अच्छा जी भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान चैप्टर शामिल हो गया है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। ये कहाँ से आ गया भाई इतना आसान चैप्टर? और इसका तो एक आध न्यूमेरिकली पेपर में आएगा इंशाल्लाह। 10 मिनट आप साथ दें तो ये आपके साथ हो सकता है, आपके दिमाग के अंदर जा सकता है, आपके खून के साथ दौड़ सकता है। 10 मिनट। शुरू करते हैं पहले सवाल से। और जो सवाल मैं करवाऊंगा वो वाले कर लें तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल है। इन हाइड्रोलिक प्रेस फोर्स दी हुई है भाई। आपको हाइड्रोलिक ब्रेक का पता है, आपको हाइड्रोलिक प्रेस का पता है, आपको हाइड्रोलिक कर्व का इल्म है। और ये 9 क्लास से बड़ी पुरानी बातें हैं ये। तो भाई फोर्स लग रही है कितनी? 20। अच्छा, कितने एरिया पे? 0.2 पे लिखा हुआ भाई पिस्टन। और दूसरे पिस्टन पे का जो एरिया है वो है 2, यानी कि बड़ा एरिया है उसका। तो उस पर फोर्स निकालनी है मुझे, प्रेशर भी निकालना। तो सबसे पहले तो प्रेशर निकालूंगा मैं, सिंपल फोर्स अपॉन एरिया से आ जाएगा भाई। ये टोटल प्रेशर तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और दूसरी जो फोर्स होगी जो उस पे लग रही होगी, क्योंकि प्रेशर तो बराबर है ना। एक जगह से आप दबा रहे हैं तो प्रेशर आगे बराबर का ही जा रहा है, बस वहाँ फोर्स ज्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ का एरिया ज्यादा है। तो जब आप प्रेशर निकाल चुके हैं तो आप दूसरी फोर्स निकाल लें। वो हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय A2 पे। उसको A2 से मल्टीप्लाई करें, वहाँ फोर्स आ जाएगी। यानी कि आप कितनी फोर्स लगा रहे थे हाइड्रोलिक पे? 20। और आगे कितनी फोर्स आ रही है? समझ रहे हो ना बात को? 200। इतना फर्क ज्यादा हो रहा है, 10 गुना फोर्स ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि एरिया 10 गुना ज्यादा था। ये इसके मुकाबले में जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल मेरा दिल करता है कि ये पेपर में आ जाए। ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको सीधा सीधा प्रेशर दिया है और दो प्रेशर आपको दिए। द प्रेशर इन अ वाटर पाइप, एक वाटर पाइप का प्रेशर है। ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर, इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, इतना। बट 3 फ्लोर पर, यानी कि थर्ड फ्लोर पे उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, पानी की पाइप का प्रेशर कम हो जाता है। दो प्रेशर आपको दे दिए। और पानी की डेंसिटी कांस्टेंट है, ये कभी कभी देते हैं सवाल में, दी हुई है लेकिन कांस्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो हाइट क्या है उसकी जहाँ पे ये प्रेशर कम हो गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये ना, आप थर्ड फोर्स का एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अभी 2-3 न्यूमेरिकल में और भी इस्तेमाल होगा। कि डेल्टा पी बराबर होता है रॉ जी एच के। यहाँ जो रॉ है वो डेंसिटी है। ठीक है ना, दो प्रेशर दिए मैं, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दूंगा, डेल्टा आ जाएगा। एच तो प्यार मोहब्बत से, ये तफरी तफरी मैच आ जाएगा जी। आसान है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे में वही कहानी जो पहले में कहानी थी। द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, जिसका एरिया है 10 cm²। अगर इसे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, अगर इसे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, वॉट मस्ट द एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन, अगर उस पर फोर्स लग रही है 4800। तो दो फोर्स दे दी, एक एरिया दे दिया, और आपको एक दूसरा एरिया मालूम करना है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, प्रेशर बराबर होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। इस तरीके से भी कर सकते हैं उस सवाल को भी। प्रेशर तो बराबर होता है, P1 बराबर होगा F1 A1 के, P2 बराबर होगा F2 A2 के। यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं इस तरीके से, और आराम से प्यार से यहाँ से A2 निकल के बाहर आएगा। सारी वैल्यू पुट करोगे A2 आ जाएगा। तो ये चीज जो पहला सवाल था वो भी इस तरीके से हो सकता है, इसलिए मैं दोनों तरीके से बता दिया यहाँ पे। सवाल नंबर 4 देख लें। सवाल नंबर 4 बोर्ड के ऊपर कभी भी नहीं आएगा मैं, लेकिन बता रहा हूँ आपको, आसान सवाल है। मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है आपको 420, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। और आपको एक वेट दिया हुआ है, एक वेट निकालना है, एक फोर्स दी हुई, एक फोर्स निकालनी है। आपको जो फोर्स दी है वो कितनी दी हुई है? अप्लाइड फोर्स, ये कह लो कि इनपुट वाली फोर्स। और आउटपुट निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट के। तो फोर्स में भी ऐसे होगा, आउटपुट फोर्स ऊपर, इनपुट फोर्स नीचे। हो गया काम, हो गई, आ गई आउटपुट फोर्स, काम ही तमाम हो गया इसका। अब आओ पांचवें सवाल पे। मेरा दिल कहता है कि बोर्ड के पेपर में ये आना चाहिए, बड़ा मजेदार सवाल है। अ फ्लैट बॉटम रिवर बार्स इज 30 फीट वाइड। एक, समझो कि एक रिवर है जो 30 फीट चौड़ा है, 85 फीट लंबा है, और 15 फीट उसकी डेप्थ है। हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्प्लेस वाइल द टॉप स्टे 1 मीटर अबव द वाटर। 1 मीटर अबव द वाटर, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको ये समझ लो, आसान सी बात समझ लो भैया।
की बात करते हैं ना, मानो कि भाई ये वो दरिया है जो 15 मीटर हाइट है, पानी यहाँ से बह रहा है यानी कि थोड़ा नीचे, तो ये 1 मीटर अभी भी ऊपर है ना, तो वो तो जो पानी जो बह रहा है वो कितनी हाइट पे बह रहा है, वो बह रहा है 10 की हाइट पर। हाँ या ना, बिल्कुल से बह रहा है। चौड़ाई दे दी है भाई, फीट में दिए मीटर में, क्योंकि मीटर क्यूब में निकालना है और मीटर बड़ा होता है फीट से, तो 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यार मीटर में आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगी, टोटल डेप्थ भी आ जाएगी भाई इतनी। लेकिन मैं इसमें से याद करो एक वन वन माइनस करूंगा बाद में कैलकुलेशन करते हुए, है ना, मुझे वॉल्यूम निकालना है ना पानी का, और बी पार्ट बाद में बात करूंगा, पहले हाइट निकाल लेता हूँ। भाई 1 मीटर ऊपर था, वन माइनस करो, ये असल पानी की हाइट ये है, तो पानी का वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट पानी का वॉल्यूम आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको दूसरे जो किताब में जो आंसर है वो गलत है, जी भुट्टो भाई। और दूसरा क्या है, लोड निकालना है, कितना लोड, व्हाट लोड इन टन, कितना लोड होगा उस पे, अगर दरिया में से इतना पानी पास हो तो कितना लोड होगा, तो वो लोड निकालना है। यानी तो वो तो इस फोर्स से आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू रो जी वी से आ जाएगा, ग्रेविटी फॉर्मूला था ना हमारे पास अभी, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी, यानी कि लोड आ जाएगा। और अगर इसको आपने चेंज करना हो न्यूटन में तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो नहीं करें, इससे वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब बात करेंगे छठे सवाल की। छठा सवाल बस सही है, इसका आंसर ही बुक में गलत है, ठीक है। यहाँ प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, रो जी वी एच लगा देंगे, अभी पीछे भी आया था फॉर्मूला, प्रेशर आ जाएगा वही अब थर्ड फोर्स वाला है, और फिर फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया के, तो वहां से फोर्स आ जाएगी। तो बहुत आसान सवाल है, सीधी सीधी कहानी है इसके अंदर। अ कैनाल नो गेट 20 मीटर वाइड 10 मीटर डेप्थ, अब थर्ड फोर्स निकालनी है आपको, उसको देख लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। अभी ग्रुप एस का सिमिलर सवाल भी आएगा, तो वो भी आप देख लेंगे तो आराम से इंशाल्लाह कोई मसले के बगैर ये हो जाएगा भाई। आगे बात करते हैं, ये वही उसी के जैसा उसी के जैसा उसी का भाई, उसी के जैसा उसी का भाई, लेंथ चौड़ाई डेप्थ डेंसिटी, अब थर्ड फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है, उसी के जैसा उसी का भाई, उसी के जैसा उसी का भाई। आगे बात करते हैं भाई, ये देखो रेक्टेंगुलर टैंक, समझ रहे बात को, रेक्टेंगुलर टैंक फोर वही 4 मीटर वाइड 8 मीटर लॉन्ग 3 मीटर डेप्थ, और यहाँ भी जो पानी है जा रहा है वो 1 मीटर नीचे से ही जा रहा है, यानी कि जो टॉप है वो 1 मीटर ऊपर ही है, तो अपन वही माइनस करेंगे वन, वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या यार ये सवाल पेपर में नहीं आएगा भाई। अब करते हैं नवा सवाल भी देख लो, हाँ आसान है वो भी। अ हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2200 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया भाई। उसके बाद आपको सीधा सीधा द डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर, डेंसिटी दे दी कितनी, 1 पॉइंट, ये लिखी हुई डेंसिटी, और इसी की डेंसिटी इस टेम्परेचर पे ये है, दो डेंसिटी आ गई। जब दो डेंसिटी आ गई है ना, तो फिर मैं इसको माइनस निकालूंगा, ऐसी बात है। हाउ मच वेट कैन अ हॉट, मुझे वेट निकालना है, तो वही फोर्स बराबर है वी जी रॉ के, फोर्स की जगह वेट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो रो दी हुई है, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये सवाल आप कर लें, जो हमने आपको 7-8 सवाल दिए ग्रुप पे इसके सिमिलर, वो कर लें इंशाल्लाह, पेपर में आपका अगर जब ये पार्ट आएगा तो ये आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा।